हाय गाइस। अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वह है लुसेंट का बुक। लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान बुक आता है उसी का हम लोग का भी सीरीज चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संगम युग के बारे में। तो संगम युग को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि आपको छोटा छोटा वीडियो मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? वह होता है परिषद अथवा गोष्ठी, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि, ठीक है, प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। कहता है परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई और उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। वह है पथ्युपात्तु, इथुथैक्वे तथा पादेन कलाकनकु। ठीक है, तो कहता है तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है, जिसके विषय में त्रिवर्ग जो है आचार शास्त्र, राजनीतिक, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। यहाँ पर कुछ दिया गया स्थल, अध्यक्ष एवं संकलित महत्वपूर्ण तीर्थ है, ग्रंथ है। ठीक है, प्रथम संगम जो कि 4440 वर्ष पूर्व स्थान मथुरा समुद्र में विलीन हो गया। ठीक है, और अध्यक्ष अगस्त्यमय, ठीक है, अगस्त्य और इस संकलित जो है अक्ठीमय है। ठीक है, अक्ठियम है और महत्वपूर्ण ग्रंथ है परिपादल मधुनरे तथा क्या है कलारी आविरे। और कहता है दूसरा संगम है 3700 वर्ष पूर्व है। स्थान कहा जाता है कपाटपुरम और ये समुद्र में विलय है और इसके अध्यक्ष जो कहा जाते हैं अगस्त्य कहा जाता है उसको। और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोल्कापियम, ठीक है, जो तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्कापियर है। कहता तीसरा संगम दूसरा मथुरा जो कि 1850 वर्ष पूर्व है, जिसके अध्यक्ष को कहा जाता है नक्किरर और उसके जो ग्रंथ जो हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ है नेदुन थोके क्रूनथके नत्रिनई एनकुरु भ्रू परिपादल क्रुथु वरी पेरिसे तथा सित्रे आदि। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत तिरुनाबुक रसु ने किया था। ठीक है, कहता है इलांगोकृत शिल्पादिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है और यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। ठीक है, कहता है मथुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलेन सत्तानार के कनी मेकलई की रचना की। ठीक है, और जिसमें से 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है और उसमें जैन प्रभाव है और इसमें राजकुमार उदय कुमारनम एवं मणि मैकले की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं सत्रार्थ संबंधित बातों के लिए बताई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ की कृति न्याय प्रवेश के आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है? न्याय प्रवेश पर आधारित है। कहता है जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है और इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षुक तिरुतल्लव देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक्कक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षुक बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है तोल्कापियम
तमिल व्याकरण है जो पाँचवीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाओं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों में लिखी गई। इसमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। कहता है राम कथा के अनुसार तमिल संकरण, ठीक है, तमिल संकरण जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारा क्या है, इरामावतार है। ठीक है, संगम साहित्य के काव्य को महाकाव्य क्या है, संगम साहित्य को काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक है अकम और दूसरा है पुरम। पहला क्या है, अकम एवं दूसरा है पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम का काव्यों का विषय युद्ध है। ठीक है, अकम का मूल विषय क्या है, प्रेम प्रसंग है, और दूसरा है पुरम है, जो कि है काव्यों का कौन सा विषय है, काव्यों का है युद्ध का। ठीक है, संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राजा चोल, चेर तथा पांड्य की विवरण प्राप्त होता है। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश की 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य की विवरण हमें प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य की राज्य स्थित था। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहता है संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। ठीक है, करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राज्य के संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण कराया। पेरुन्ना नुक्कनपादे, ठीक है, में कारिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। ठीक है, विशेषज्ञ बताया गया है। कहता है संगम युग, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, चलिए। कहता है संगम युग का दूसरा स्थान चेरो का था। ठीक है, संगम का दूसरा स्थान चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इस राज्य में कुल प्रमुख राजा हुए, जो था उदयन जीरल लगभग 13 से 130 ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी, और नेन्दुजीरल जो कि आदल 155 ईस्वी एवं नेनगुट्टवन जो कि 180 ईस्वी। कहता है कि सेनगुट्टन ने अधिराज की उपाधि धारण की और इसने पत्तनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। और संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियम लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली राजा था। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि देखिए इस वीडियो का संगम युग है, इसको हम क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट हम यहीं तक रखते हैं ताकि बड़ा वीडियो ना बने। आगे का वीडियो हम देखेंगे इससे आगे। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।